नेक्स्ट टॉपिक है एक स्पर्श रेखा तथा जीवा द्वारा बनाए गए कोण। वृत्त की स्पर्श रेखा और इस वृत्त की किसी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा इस वृत्त की ओर आ रहा है जो इस वृत्त को छूते हुए जाता है ना, उस पर और वृत्त की जीवा पर बना हुआ कोण। और वृत्त की मान लीजिए इसी पॉइंट से होते हुए एक जीवा जा रहा है ऐसा करके, है ना, तो इनके दोनों के बीच जो बना कोण है उसके बारे में पढ़ेंगे। माना एक वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O है तथा ए बी इस स्पर्श रेखा है, इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो इस वृत्त के बिंदु P के बिंदु ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को बिंदु P से स्पर्श करती हुई जाती है ना, तो बिंदु P एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और जो स्पर्श रेखा पर स्थित है। बिंदु P से वृत्त की जीवा PQ खींचिए। बिंदु P से ही जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है वृत्त को, उसी से हमें एक जीवा PQ खींचना है, खींच लिए। दीर्घचाप PQ में P से लेकर Q इस दीर्घचाप में एक बिंदु R लीजिए, ले लिए। दीर्घचाप PRQ में जीवा PQ द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। दीर्घचाप PRQ जीवा PQ द्वारा बनाया गया वृत्तखंड या वृत्त का एक हिस्सा है ना, एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। ये वाला जो चाप है उसके हम एकांतर वृत्तखंड कहेंगे दीर्घचाप को, ठीक है। आकृति 100 में QPB = x अंश है। QPB जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण x अंश लेते हैं, तो कोण OPQ ये वाला कोण 90 - x होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा की बिंदु से मिलाया हम, तो हमें वो 90 डिग्री का मिलता है ना, 90 अंश का कोण बनता है। ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। प्रमेय नंबर 12 में कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर प्रमेय नंबर 11 में पढ़ा है हमने कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से वृत्त की केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो केंद्र से भी होके जाती है ना, वो लंब होती है। अगर लंब है तो 90 डिग्री है, जिसमें का आधा तो हमने x मान लिया, तो OPQ कितना होगा, ये आधा वाला हिस्सा 90, टोटल 90 है, उसमें x को अगर हम माइनस कर दें तो OPQ ये वाला कोण मिल गया, तो 90 - x OPQ हो जाएगा, ठीक। अब कोण OPQ = कोण OQP होगा। ये भी जब 90 - x है तो ये भी 90 - x होगा। क्यों? क्योंकि OP और OQ दोनों ही हमारी वृत्त की त्रिज्या है। अतः त्रिभुज OPQ में दो भुजा जब बराबर है तो दोनों के विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अतः OPQ और OQP दोनों ही इक्वल होंगे, 90 - थीटा 90 - x 90 - x, ठीक है। अब त्रिभुज POQ में एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, है ना। तो कोण POQ प्लस कोण
ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं हम, इन दोनों का मान जो दिया है उसको लेकर, है ना, कितना 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स है तो इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स अंश माइनस ये इस तरफ आया तो क्या हुआ 180 माइनस होगा ना, 180 के साथ माइनस में जाएगा। वन 180 माइनस 90 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स अंश, ठीक, इस प्रकार से। नाइन्टी माइनस एक्स अंश माइनस 90 माइनस एक्स अंश, ठीक, तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स अंश माइनस 90 अंश माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स अंश, ठीक, ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या माइनस 2x, 180 माइनस माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस फिर हो गया 180 एक सेकेंड, अगर हम ब्रैकेट ओपन करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 90 माइनस एक्स अंश, ठीक, प्लस 90 अंश प्लस माइनस माइनस एक्स अंश, ब्रैकेट ओपन किए तो, ठीक, 180 माइनस 90 180 डिग्री माइनस 2x अंश, ठीक, ये आया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने पे 180 माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2x, तो 180 कैंसिल, बचा क्या 2x, अतः कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2x आएगा। इस कोण का मान कितना आया 2x, 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स, और केंद्र पर अंतरित कोण इस जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना मिला 2x अंश, ठीक है। अब कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2x, अब हमें एक और थ्योरम पता है कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप को छोड़कर शेष भाग पर बने किसी बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। तो कोण ओ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2x है, अतः कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू, एक मिनट, हमें ये पता है कि केंद्र पर अंतरित कोण मतलब पी ओ क्यू इज इक्वल टू वृत्त की शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण के 2 गुना होता है, मतलब कि 2 इंटू पी आर क्यू, 2 को इस तरफ ले आए तो हम क्या मिलेगा पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 कोण पी ओ क्यू मिलेगा, वही तो लिखा है पी आर क्यू इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी ओ क्यू, अतः पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी ओ क्यू कितना है 2x, कैंसिल कैंसिल, बचा क्या पी आर क्यू इज इक्वल टू x डिग्री मिला। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण वृत्त के एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण
ये कोण जो x है वो उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड मतलब दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये x आया, ये भी x है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर आया। ठीक है, यह फॉर्मूला हमें यह भी एक प्रमेय है जिसका उपयोग हम वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने में करते हैं जब वृत्त के केंद्र का पता ना हो। उदाहरण 23, दी गई आकृति 101 में पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, छूती हुई जा रही है। ठीक है, यदि ए ओ बी इस वृत्त का व्यास है तो कोण एस ए बी इज इक्वल टू 50 अंश है तथा एस ए बी ये वाला कोण दे दिया है 50 अंश है करके। तो कोण ए एस पी ज्ञात कीजिए, ए एस पी ज्ञात कीजिए। ए एस बी तो हमें पता है 90 अंश होगा क्योंकि वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए व्यास द्वारा बना कोण ए एस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, एक कोण पता है, दूसरा कोण पता है, तीसरा कोण मतलब कि भी पता चल जाएगा कोणों के योग से। ठीक, और कोण बी बराबर यहाँ पे कोण एस होगा, अभी जो हमने प्रमेय सिद्ध किया है उससे। ठीक है, देखते हैं, चलो ए एस पी ज्ञात करना है ना। मान लीजिए ए एस पी एक्स है, बी एस क्यू कोण बी एस क्यू इज इक्वल टू कोण एस ए बी एस इक्वल टू कोण एस ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा एकांतर वृत्तखंड के परिमाण से। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? एकांतर वृत्तखंड के परिणाम से। एकांतर वृत्तखंड मीन्स एस बी इस वृत्त की जीवा है तो एस ए बी दीर्घ वृत्तखंड होगा या फिर एकांतर वृत्तखंड होगा। तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण इस चाप द्वारा दीर्घ चाप द्वारा बने कोण के बराबर होता है। अतः कोण बी एस क्यू इज इक्वल टू एस ए बी दोनों ही 50 डिग्री के होंगे। ठीक, अब चूँकि हमें पता है कि व्यास द्वारा वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 अंश का होता है, अतः ए एस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये भी पता है। तो हम सरल रेखा के कोणों के योग से हम ए एस पी आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है सरल रेखा में कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए बी ए एस पी कोण ए एस पी ये वाला कोण प्लस कोण ए एस बी प्लस कोण बी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए एस पी निकालना है, कोण ए एस पी प्लस एस पी निकालना है हमें ना, ए एस बी 90 अंश का। ठीक, प्लस कोण बी एस क्यू 50 अंश का बी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए एस पी प्लस 50 प्लस 90 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण ए एस पी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज कोण ए एस पी इज इक्वल टू 180 140 माइनस किए तो कितना आया 40 डिग्री। अतः कोण ए एस पी या फिर ए बी एस इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। ठीक, ए एस पी या फिर ए बी एस। ठीक है,
इसलिए ए एस पी इजिकल टू 40 अंश एकांतर वृत्तखंड के परिणाम द्वारा होगा। उदाहरण 24, स्पर्श रेखा एम एन वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा एम एन वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। पी क्यू इस वृत्त की जीवा है। इस प्रकार है कि कोण क्यू पी एन इजिकल टू 52 डिग्री है। तब कोण पी ओ क्यू केंद्र पर अंतरित कोण जीवा पी क्यू द्वारा हमें याद करना है, जहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है। बिंदु आर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जो केंद्र ओ को पी और बिंदु आर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। केंद्र ओ को पी और ओ से मिलाइए। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं मिल जाएंगी हमें। इसी प्रकार आर को भी पी और क्यू से मिलाइए। मिला लिए। केंद्र ओ को पी और क्यू से मिलाइए और आर को भी इसी प्रकार आर को भी पी और क्यू से मिलाइए। अब कोण क्यू पी एन इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 52 डिग्री होगा कि वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण है ना, वृत्त की परिधि पर शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण के बराबर होगा या फिर एकांतर कोण के बराबर होगा। ठीक है। एकांतर वृत्तखंड के नाम से चूंकि किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उसके स्पर्श बिंदु पर बना कोण स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर बना कोण वृत्त के जीवा के साथ है ना, उस जीवा के द्वारा एकांतर कोण जो ये दीर्घ चाप है पी आर क्यू या फिर एकांतर वृत्तखंड में बने कोण जो कोण आर है पी आर क्यू के बराबर होता है। अतः जब ये 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री होगा। हमें पी ओ क्यू चाहिए। जब हमें पता है कि पी आर क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू पी आर क्यू होगा, है ना, कि केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग में बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर जो बना कोण है वो वृत्त की परिधि के शेष भाग पर बने कोण के 2 गुना होता है। अतः कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कोण पी आर क्यू होगा। पी ओ क्यू हमें निकालना है। पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू पी आर क्यू कितना मिला है 52 डिग्री। अतः कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू 5 2 दूनी 4 5 दूनी 10 104। पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना मिला 104 डिग्री। अब आते हैं हम प्रश्नावली 5 में। प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि वृत्त के बाह्य साइड में एक बिंदु है, बहिर्गृत बिंदु, तो 10 सेंटीमीटर की उसकी केंद्र से दूरी है वृत्त के, है ना, दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह से प्रश्न दिया गया है उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो आकृति को, एक वृत्त बोल रहा है जिसका केंद्र O है। इस केंद्र से कुछ दूरी पर, वो दूरी भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, एक बिंदु है P 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, ये वृत्त का केंद्र है O। ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, बिंदु R से टच करता हुआ एक स्पर्श रेखा हमें खींचना है इस प्रकार से।
किसी पॉइंट से आते हुए एक स्पर्श रेखा हमें इस प्रकार से खींचना है। रेखा ये मान लेते हैं जो बिंदु आर पर कहीं पर टच होता है ना। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ओ और आर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यही ओ आर हमें वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्या है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है। पी और आर की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब कि ओ आर हमें निकालना है। ठीक है, इस तरफ स्पर्श रेखा है तो दूसरी तरफ भी हम ड्रा कर लेते हैं। पी आर क्यू पॉइंट पर कहीं पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो पी ओ क्यू भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी और स्पर्श रेखाओं की लंबाई दोनों इक्वल होती है। तो 8 सेंटीमीटर ये वाली स्पर्श रेखा है तो दूसरी वाली स्पर्श रेखा भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब प्रश्न पहला दिया गया है कि पी ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी आर पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। अतः एक त्रिभुज हमें दिख रहा है क्या, पी ओ आर या फिर पी ओ क्यू। इन दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं तो पी ओ और पी आर दो भुजा का मान हमें पता है, तीसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबाई अगर हमें पता है तो, या फिर ओ आर या फिर ओ क्यू हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएं तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोण हो गया 90 डिग्री का, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो इसका जस्ट सामने वाला कर्ण होगा पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ पी इज इक्वल टू कर्ण, है ना। और पी आर इज आधार हो गया और ओ आर लंब हो गया। इसी लंब का हमें मान ज्ञात करना है, कितनी लंबाई है। ठीक है, जो कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर, चूंकि इस वृत्त के स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु जो कि आर है ना, पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है।
अतः कोण ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज POR में पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण का वर्ग मीन्स OP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग OR का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग PR का स्क्वायर OP कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR मीन्स 8 स्क्वायर। ठीक, तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 100 डिग्री माइनस 8 अट्ठे 64 अंश है ना। तो कितना आया 100 में 64 माइनस किए तो 36 डिग्री। OR स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिग्री। OR इज इक्वल टू 36 रूट ओवर 36। OR का स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट लग गया, अतः OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा आंसर है। OR कितना मिला 6 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरा वाला स्पर्श रेखा भी नहीं खींचेंगे तो भी ये प्रश्न एक ही स्पर्श रेखा से पता चल जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र से इस बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें केंद्र से त्रिज्या की दूरी हमें ज्ञात करनी थी, त्रिज्या की लंबाई, जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण POQ ये बड़ा वाला कोण जो केंद्र पर अंतरित है 100 है। AP और AQ इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं। तो कोण POAO ये छोटा वाला कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वाला प्रश्न को।